तब उन लोगों को फॉलोअर तो मत बढ़ो, नहीं तो फिर ये लिख दो कि दूसरों के साथ हो जाओ भाई, हम तो हनुमान जी के साथ। पता नहीं किस तरह के लोग हो यार, कैसे समझोगे बताओ? कहीं भी चल देते हो क्या? चंद लोग, मक्कार लोग ऐसे भी हैं। जब हमारे समाज के बच्चों पे गोलियां मारी जा रही थी उस वक्त कहां थे वो लोग? 2003 से लेके 2025 के बीच मर गए थे क्या? तो अचानक से प्रकट होकर आ रहा है आपके बीच। ध्यान रखो सारी बात, लेकिन ध्यान रखो कि ऐसे आदमी को फॉलो मत करो जिसने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया राजस्थान के अंदर, जिसने समाज को हर बार बेचा, जिसने हर चुनाव में अपने झंडे बदले। उन लोगों का ध्यान रखना। तो लोग मेरे नहीं हो सके, कभी से राजस्थान के किसान के बेटों के नहीं हो गए। 18-21 के बाद जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तमाम अभ्यर्थी, बेरोजगार संगठन, हमारे जो भी धरने के अंदर आते हैं, और विशेष रूप से आरएलपी परिवार और सारे नौजवान, सारे विद्यार्थी जो किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, चाहे जेल भरो आंदोलन। और 25 मई की जो युवा आक्रोश रैली थी उसमें राजस्थान के जवानों ने और जयपुर शहर में रहने वाले हमारे बच्चों ने ये दिखा दिया कि राजस्थान का जवान सबसे ताकतवर है, और अग्निवीर का आंदोलन जो अग्निवीर के खिलाफ होगा वो नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। ये संदेश आपने 25 मई को दिया, और इस संदेश के बाद आपने देखा होगा कि कितना राजनीतिक उलटफेर हो गया। कांग्रेस के अंदर दुर्विरोधी लोग एक जगह आ गए, और बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी खत्म हो रही है कि समय रहते संभल जाओ, नहीं तो ये आरएलपी की सेना, नौजवानों की सेना राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेगी। तो भाइयों, आपके संघर्ष का ही परिणाम, और आपके संघर्ष का ही परिणाम है कि आरपीएससी को नया चेयरमैन मिला, और ये मेंबर भी नए मिलेंगे, पुराने मेंबर हटेंगे। प्रधानमंत्री जी का जैसे ही समय हमारे पास आ जाएगा उसके बाद आप चिंता नहीं करें, हम सारी बात वहां बताएंगे, और ऐसा ही भर्ती का जो हमारा मुद्दा है, ऐसा ही भर्ती रद्द कराएंगे, चाहे कितना ही समय हमें लग जाए। सरकार हमें थकाने को चलिए, हम सरकार को थका देंगे, सरकार को झुका देंगे, और दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं होगी राजस्थान के अंदर। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर कराएंगे। मेरे छोटे भाई, आने वाला जो हमारी पीढ़ी है वो हमेशा याद रखेगी कोई हमारे लिए लड़ा था, और हम सबके लिए लड़ रहे हैं। आज फर्स्ट ग्रेड के बच्चे पहले आए थे, मैं आज आ नहीं पाया, मैं कहीं चला गया, बातें करते करते समय ऐसा निकल गया कि 4 घंटे हो गए, जिनमें 1.5-2 घंटे आपके लिए था विशेष रूप से, मैं जहाँ बैठा था। और क्योंकि आप सब मजबूत हैं, लड़ते हैं, रोज आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको जितनी बार धन्यवाद दूं उतनी बार कम। लेकिन इस धरने पे दिल्ली की नजर है, तमाम पार्टियों की नजर है। कई लोग तो माला फेर रहे हैं कि उनका आंदोलन सफल नहीं हो, लेकिन गांव में बैठा गरीब किसान और जवान ये माला फेर रहा है कि हनुमान जी का आंदोलन सफल हो और दोबारा चोर, भ्रष्टाचारी, अपराध राजस्थान के अंदर नहीं। भाइयों, देखिए राजस्थान के अंदर वो एक 47 जो 2 राइफल पकड़ी के जन्मपाल ले गया था, दोनों पकड़ लिए। ये तो चाहते तो पुलिस वाले ही पकड़ लेते, धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। इनको क्या खबर बनानी होती है, 6 महीने बाद बनाएंगे, 3 महीने बाद बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, भाई कौन कौन थे, क्या थे, किनके टच में थे, क्या सारी जांच उनके क्लियर होना चाहिए। कभी होता नहीं। अब मुझे बताओ, मुझे किससे धमकी मिली, अभी यही क्लियर नहीं हुआ। तुम समझ सकते हो? मैंने कहा भाई धमकी मिल गई तो बताओ तो सही, धमकी देने वाला कौन? बोले नहीं आप निश्चित रहे, आपको बड़ा थ्रेट। मैंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। तो 4-5 दिन ये बच्चे परेशान हुए, बाहर खोदते थे, थाने में जाते। तो मैंने कहा अब मेरे से ये देखा नहीं गया, मैंने कहा चुनाव मेरे साथ। ये सरकार पता नहीं क्या चाहती, विपक्ष है ही नहीं राजस्थान के अंदर। कहाँ है विपक्ष, बताओ मुझे। और सबको पता है, कांग्रेस के लोगों को पता है कि राजस्थान लोग याद नहीं रखते। 27 में हम लास्ट में आएंगे और 28 के अंदर हम सारे वोट ले लेंगे, लोग वोट दे देंगे। ये आपको याद रखें कि दुख के समय, तकलीफ के समय आपके बीच कौन था, किसने अपनी पूरी जवानी इस राजस्थान के जवान और किसान के लिए खत्म करी, उस व्यक्ति को आपको याद रखें। अपन याद नहीं रखते। कोई आदमी आता है, मैंने देखा चोर, लुच्चे, लफंगे जो पैसा कमा लेते हैं और एकदम से आके मन से बोलते हैं 5 लाख रुपए मेरी तरफ से, लोग ताली बजाओ, मान सम्मान करो, मान। अरे पैसे लाया कहां थी तो पता करो। खड़ा वो भी बराबर, हम भी बराबर, कोई एमएलए, कोई एमपी। अपने इन चीजों का ध्यान रखो कि किसका बैकग्राउंड क्या है। अभी जो मैं लड़ रहा हूं ना, मेरी उम्र क्या हुई, 50-51 साल उम्र हुई है। 25 साल पहले मैं कैसे लड़ रहा था, 20 साल पहले मैं कैसे लड़ा, सारी चीज का ध्यान रखो।
हर कहीं पीछे हो लेते हो सोशल मीडिया पे, कोई दिखा जय हो जय हो, तो किसकी जय बोल रहे हो? तुम्हें बेचेगा जाके बाजार के। थोड़ा ध्यान रखो भाई, इतनी उतावड़ मत करो। और कोई अब मान लो 70 पार 75 पार 80 पार हो गया कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने का 20 साल के जवान की तरह। कोई नहीं लड़ेगा लड़ाई देश के अंदर, भूल जाओ इन बातों को। फालतू में किसी को नेता बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज के बारे में ध्यान रखो कि किसका, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही हो, अगर मुझे पसंद करते हो तो मैं किसी के पक्ष में बोलूं यस, उसके बाद टूट पड़ो। मेरा इंतजार तो करो कि 25 साल पहले 30 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह लड़के तुम सबको यहाँ लेके आया हूं मैं। बड़े बड़े घराने थे राजस्थान के अंदर जो बराबर नहीं बिठाते थे किसानों को, उनके बेटे पोते भांजे भतीजे भतीजे वही राज कर रहे थे। मैंने ही निकाल के तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूं भाई। मेरे बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफ पड़ी, बहुत परिवार पर संकट आए। मेरे परिवार को संकट में डालने वाले कौन थे? कौन वो लोग थे जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को आगे आने से रोकने का प्रयास किया? तब तो उन लोगों को फॉलोअर तो मत बनो, नहीं तो फिर ये लिख दो कि दूसरों के साथ हो जाओ भाई, हम तो हनुमान जी के साथ। पता नहीं किस तरह के लोग हो यार, कैसे समझोगे बताओ? कहीं भी चल देते हो क्या? तो फिर सीट आनी थी सो, फिर आपने साथ आधी क्यों सीट? मैं तो किसान आंदोलन मिनिस्ट्री छोड़ दी थी सर। हमेशा उसी आदमी को फॉलो करो। चंद लोग मक्कार लोग ऐसे भी हैं, जब हमारे समाज के बच्चों पे गोलियां मारी जा रही थी उस वक्त कहां थे वो लोग? 2003 से लेके 2025 के बीच मर गए थे क्या? तो अचानक से प्रकट होकर आ रहा है आपके बीच। ध्यान रखो सारी बात। तो इन सारी बातों को सोच समझ के धैर्य से काम करो। मुंह डोबो तो पानी पी लिया करो, चाय पियो, फिर सोचो 15 मिनट कि अगर ये नहीं होता तब क्या होता, तब नहीं होता तो तब ये होता, तब सब कुछ नहीं होता। तभी तो हनुमान बेनीवाल आया आपके बीच कि सारे घराने जो आपको नीचे बिठाते थे, जूते चप्पल खुद पहनवाते थे, उनका दिमाग ठीक कर दिया। उनके बच्चों को गली गली घूमना सिखाया और उनके बच्चों से ये कहलाया कि थे तो हमारा रिश्तेदार हो, हमारा मामा जी का, बुआ जी का, हमारा दादाजी को नाने रोटे हो बटो। मैं नहीं सिखाया भाई। कहा तो दादाजी कौन सा ननियाल पता ही नहीं था, कौन कहाँ घुस रहा है और कौन कहाँ जा रहा है। इसलिए ये विशेष रूप से मेरा संदेश मेरे छोटे भाइयों को राजस्थान के अंदर कि किसी को फॉलो करो, लेकिन ध्यान रखो कि ऐसे आदमी को फॉलो मत करो जिसने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया राजस्थान के अंदर, जिसने समाज को हर बार बेचा, जिसने हर चुनाव में अपने झंडे बदले। उन लोगों का ध्यान रखना। तो लोग मेरे नहीं हो सके, कभी से राजस्थान के किसान के बेटों के नहीं हो गए। इन्होंने मुझे आगे जाने बढ़ने से रोका, वो कभी आपको आगे लाने का प्रयास नहीं करेंगे। समझ जाओगे आप सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, समझ गए ना? और अता पता भी कर लो। एक तो सबसे पहले पता तो ये करो कि जो व्यक्ति हमारे समाज के अंदर बड़े पद में बैठा है, अगर वो समाज के बच्चों में रिश्ते नहीं कर रहा है तो भूल जाओ, वो आपके समाज का कभी नहीं हो सकता।